बहुत पहले की बात है। शांतिपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में संतोष नाम का आदमी रहता था। वो खिलौने बनाया करता था। उसके खिलौने लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे। संतोष रोज नए खिलौने बनाता और बाजार जाकर खिलौने बेचता, मगर बड़ी मुश्किल से संतोष एक खिलौना बेच पाता था। एक दिन संतोष का पड़ोसी देवेन उसके पास आकर कहा, अरे संतोष, आज तो तुम्हारे खिलौने वैसे के वैसे ही है। हाँ देवेन भाई, मेरे खिलौने बिक ही नहीं रहे हैं। अरे संतोष भाई, मैंने ही तुम्हारे खिलौने ले लिए होते, मगर मेरा धंधा आज कुछ खास नहीं चला, नहीं तो मैं तुमसे खिलौने जरूर खरीद लेता। देवेन भाई, तुमने पूछा यही बहुत है मेरे लिए। चलो घर चलते हैं संतोष। देवेन भाई, 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। इस जालिम पेट के लिए कुछ न कुछ तो बेचना पड़ेगा। हाँ भाई, तुम बेचो, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर देवेन चला गया। अब संतोष खिलौने बेचने लगा। थोड़ी देर में एक औरत और बच्ची संतोष के पास आकर पूछने लगी, ये खिलौना कितने की है? ये 20 रुपए की है बहन। घर जाने का समय हो गया है, कुछ कम करके दे दो। खिलौने उतने अच्छे नहीं हैं। एक काम कीजिए, ये खिलौना 15 रुपए में ले लीजिए, इससे कम तो नहीं आएगा। नहीं भैया, ये खिलौना 10 रुपए में देना है तो दो। मैं इससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगी। ठीक है, ये लो खिलौना। औरत ने 10 रुपए देकर वो खिलौना खरीदा और वहां से चली गई। संतोष को दिन भर के कमाई में 10 रुपए ही मिले थे, इसलिए संतोष थोड़ा उदास था। शाम हो जाने के कारण संतोष अपनी टोकरी उठाकर घर जाने के लिए निकलता है। शाम होने के कारण वह जंगल के रास्ते से घर जाने लगा। वो सोच रहा था कि सारे दिन का कमाई 10 रुपए। हे भगवान, क्या होगा। वह जंगल के रास्ते से घर कभी कभी जाया करता था, इसलिए उसे डर नहीं लगा। संतोष एक पेड़ के नीचे से जा रहा था, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। संतोष, संतोष, संतोष रास्ते में फिर से जाने लगा। संतोष, संतोष। कौन है, किसने आवाज लगाई? तभी संतोष को पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई देती है। आप कौन है और इतने रात को इस घने जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम रानी है। मुझे मेरे घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया है, इसीलिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। रानी जी, इतनी रात इस घने जंगल में रहना ठीक नहीं है। आपको ठीक लगे तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। ठीक है, मैं आपके साथ आपके घर आऊंगी। ऐसा कहकर रानी उसके पीछे पीछे उसके घर जाने लगी। संतोष को पता ही नहीं था जिसे वह घर लेकर जा रहा था वह एक चुड़ैल है। मेरे इस छोटी सी कुटिया में आप जहाँ चाहे वहाँ रह सकती है। इस घर में कुछ भी नहीं है। मैं आपको खाना भी नहीं दे सकता, क्योंकि 2 दिन से मेरा एक भी खिलौना नहीं बिका। आज सिर्फ एक ही खिलौना बिका है। उस 10 रुपए से चने लेकर आया हूँ, इसमें से आप थोड़े खा लीजिए, थोड़े मैं खा लेता हूँ। ऐसा कहकर रानी और संतोष चने खा कर सो जाते हैं। रानी थोड़ी देर बाद सोकर उठती है और वह अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। वह घर में जाकर देखती है, घर में कुछ भी खाने की चीज नहीं होती। वो 2 डिब्बों में अपने जादू से कुछ सामान भर देती है और घर के बाहर जाकर अपने जादू से बहुत सुंदर खिलौने बनाती है। खिलौने बन जाने के बाद वह वापस जाकर सो जाती है।
सुबह रानी संतोष से पहले ही उठ जाती है। वह घर के सारे काम करने लगती है। थोड़ी देर में संतोष उठता है। वह बाहर खिलौने देख बहुत खुश हो जाता है। किसने इतने सुंदर खिलौने बनाए? मैंने तो आज तक इतने सुंदर खिलौने नहीं बनाए। संतोष जी, खिलौने अच्छे लगे, मैंने बनाए हैं। रानी जी, इतने सुंदर खिलौने बनाना आपने कहाँ से सीखा है? संतोष जी, मैं घर में खिलौने बनाया करती थी। चलो मैं इसे बाजार में बेचकर आता हूँ, तब तक तुम कहीं मत जाना। मैं यही रुकूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर संतोष खिलौने बेचने बाजार चला जाता है। बाजार जाते ही उसके टोकरी में इतने सुंदर खिलौने देखकर लोग चकित हो जाते हैं और पास आकर खिलौने खरीदने लगते हैं। उस दिन संतोष अच्छी कमाई कर लेता है। लौटते समय संतोष कुछ राशन लेकर घर आता है और आते ही रानी को राशन देता है। पर घर में कुछ राशन था, तो मैंने उससे खाना बना लिया। संतोष सोचता है, घर पर तो खाने को कुछ भी नहीं था। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। खाना बहुत अच्छा बना था रानी जी। अगले दिन देवेन सुबह बाजार में संतोष को नए नए खिलौने लाता देखकर सोचता है, इतने सुंदर खिलौने संतोष कहाँ से लाता है? जरूर दाल में कुछ काला है। इस बात का पता करना पड़ेगा। देवेन रात में संतोष के घर के बाहर सो जाता है। आधी रात में देवेन को कुछ आवाज सुनाई देती है। देवेन घर के पास जाकर खिड़की से झांक कर देखता है। एक चुड़ैल अपने जादू से नए नए खिलौने बना रही है। देवेन डर जाता है और वहां से भागकर अपने घर चला जाता है। सुबह वह देखता है कि संतोष सुंदर खिलौने लेकर बाजार जा रहा है। देवेन गांव के सरपंच को सब कुछ बता देता है। सरपंच और देवेन बाबा के पास जाकर उस चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता देते हैं। बाबा उन सभी को लेकर संतोष के घर जाते हैं और उस औरत को कहते हैं, तुम कौन हो बताओ? मेरे ऊपर एक चुड़ैल का साया है। जिस दिन मेरी शादी होगी वह चुड़ैल मेरा शरीर त्याग देगी और मैं उस चुड़ैल से आजाद हो जाऊंगी। बाबा और गांव के लोग उस औरत का विवाह संतोष से कर देते हैं और वह औरत चुड़ैल की साया से आजाद हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसे लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।